हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है पांडे ट्यूटोरियल्स। ठीक है, पावर ऑफ टीचिंग। तो हमारे शिष्यों, आज हम आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा चैप्टर पढ़ाएंगे जो कि क्लास 9th का है, फिजिक्स का। वो चैप्टर का नाम है आपका मोशन। क्या चैप्टर का नाम है बेटा? मोशन। ओके, ये है बेटा चैप्टर 1 फिजिक्स का, ठीक, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक, तो ये मोशन जो है, हम लोग पहले इस मोशन में क्या क्या टॉपिक्स हैं वो पहले डिस्कस करते हैं कि इस मोशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो देखेंगे। उसके बाद वो क्या क्या होता है फिर उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपका ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है, वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ठीक, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है कि हम लोग आप क्या क्या पढ़ेंगे। हम आपको टॉपिक्स बताएंगे कि जो जो टॉपिक्स इस चैप्टर में हमें पढ़ना है बेटा, पहले वो जानने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, पहला है फर्स्ट, हम लोग करेंगे क्वांटिटीज। क्या पढ़ेंगे? क्वांटिटीज। अब ये क्वांटिटीज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक, जो क्वांटिटी होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और दूसरा होता है बेटा वेक्टर क्वांटिटी। ओके, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी ये देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या? रेस्ट क्या होता है एंड मोशन क्या होता है, ये पढ़ेंगे। रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या है, जो फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका, आएंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशंस या यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फिर पढ़ेंगे स्पीड क्या होती है एंड वेलोसिटी क्या होती है, ये पढ़ेंगे। स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है, और इस स्पीड और वेलोसिटी के अंदर बहुत से फैक्टर्स है, बहुत से डेफिनेशंस हम लोग पढ़ेंगे। स्पीड, इसमें आएगा एवरेज स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, ये सब इसमें पढ़ेंगे। इसकी एसआई यूनिट क्या है, क्या डेफिनेशन होता है, फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट में एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट, वेलोसिटी में भी सेम जो पढ़ेंगे वही यहां पढ़ेंगे, बट दोनों में अंतर है। ठीक है, वैसे इन दोनों में भी अंतर है। ठीक है, स्पीड वेलोसिटी पढ़ लिए। फिर उसके बाद पढ़ेंगे क्या? एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, और एक्सेलरेशन है तो जहां राम होंगे तो वहां रावण भी जन्म लिए होंगे। तो एक्सेलरेशन है तो रिटार्डेशन है। ठीक है, ये हीरो तो दिस इज द विलन। अब आप समझ गए होंगे कि इन दोनों का वर्क क्या है, ये इसके कैसे वर्क करता है आपको पता होगा। इफ इट इज अ हीरो देन इट इज अ विलन। ओके, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या? ग्राफ। ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ कई वैरायटी के पढ़ेंगे। इसमें ग्राफ पूरे आपके चैप्टर में या कह लीजिए पूरी किताब फिजिक्स में, क्लास 9 की फिजिक्स की किताब में आप ग्राफ जो कुछ भी पढ़ेंगे वो इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, और सबसे ज्यादा पढ़ेंगे। ओके, तो टेंशन लेने का नहीं, देने का। ओके, तो ग्राफ हो गया। फिर हम आपको पढ़ेंगे ग्राफ्स के बेस पे न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, ग्राफिकल के बेस पे न्यूमेरिकल्स होते हैं।
ठीक, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस। क्या पढ़ेंगे बेटा? इक्वेशंस ऑफ मोशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, ठीक है। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब इसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन बेटा तीन प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये होता है। फिर सेकेंड इक्वेशन होता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है। और तीसरा का होता है भैया, तीसरा होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। समझ गईला कि ना है? समझला कि ना है? तीन इक्वेशन होता है। पहला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा का हुई s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा क्या होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। केम छो मजा मा? चलिए, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन ये पढ़ेंगे। और इस इक्वेशंस ऑफ मोशंस का हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसका देखेंगे डेरिवेशन कैसे होता है, डेरिवेशन। और डेरिवेशन हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेरिवेशन दो होता है, ठीक है। एक होता है एल्जेब्रिकल, एक हम लोग पढ़ेंगे एल्जेब्रिकल मेथड, और एक पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड, ठीक है। इन तीनों इक्वेशंस का डेरिवेशन जो है वो हम लोग करेंगे दो तरीके से, एक एल्जेब्रिकल और एक ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन करेंगे। ओके, यस और नो? बहुत सही। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोर्स या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये पढ़ेंगे। ओके, लाइक करिए, थम्स अप करिए, समझ में आ रहा है तो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो बेटा, अभी हम लोग ये व्हाइट बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप लोग का अगर फुल सपोर्ट होगा, कहते ना एक टीचर की जो पोजीशन बढ़ती है वो सिर्फ बच्चों की वजह से बढ़ती है, ठीक है। और कोई भी अच्छा टीचर अगर है तो वो श्रेय पूरा स्टूडेंट्स को जाता है। टीचर को महान बनाने वाला स्टूडेंट ही होता है, और स्टूडेंट्स को अगर टॉप पे पहुंचता है तो उसका श्रेय सिर्फ स्टूडेंट्स को जाता है। टीचर सिर्फ उसको गाइड करते हैं, बस उनका यही रोल होता है, समझ रहे हैं। तो हम लोग का सबसे बड़ी खुशी होती है कि आप लोग पीक पे पहुंचो, जितना आपके पास कैपेसिटी है उतना आप लगा दो, और अपनी कैपेसिटी को धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। 9th है, बेसिक है, और बेसिक यही बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या गोल्डन टाइम है जो अपने इस टाइम को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, एंजॉय भी करिए, पढ़िए भी। फर्स्ट टू 6 डेज, एक वीक में 6 डेज सिर्फ और सिर्फ अपने टाइम शेड्यूल पे ध्यान दीजिए। स्कूल, फिर आके खाना खाना, सोना, फिर पढ़ना, होमवर्क करना, ठीक 1 घंटा अपने आप निकाल लीजिए कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करने के लिए। बट वो एक्टिविटीज जो आपको खराब ना करें, जैसे मोबाइल में, ठीक है। संडे को आप टाइम निकालिए एंजॉय का। अब एंजॉय इन द सेंस आउटडोर गेम, क्रिकेट खेलना, ठीक है, बहुत गजब का है, ठीक। या घर पे कुछ काम करना, समझ रहे हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप बहुत प्यारे बच्चे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, और कोई कमजोर नहीं होता है, ठीक है। हाँ, ये होता है, कमजोर कोई नहीं होता, कोई बच्चा कमजोर नहीं होता। ये होता है कि कोई कम दिमाग लगा पाता है, कोई ज्यादा दिमाग लगाता है पढ़ाई में, ठीक है। ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो ज्यादा होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़े, फिर हम लोग फोर्स पढ़ेंगे, और इस फोर्स में 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होता है बच्चा?
सेंट्रीपिटल फोर्स, और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके ओके बच्चे, यस। तो हम लोग, ये आपका पूरा इंट्रोडक्शन है। इस मोशन में हम लोग ये पूरा पढ़ेंगे और पूरा पढ़ के मास्टर बन जाएंगे, ठीक। और ऐसा पढ़ना, ठीक है, कि सामने वाले को बता सके, समझा सके। अब उसके बाद हम आपको जब ये पढ़ाएंगे तब इसमें क्या क्या किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल पे आते हैं, एग्जामिनेशन पे सीधा जवाब का टेढ़ा क्वेश्चन बनाते हैं आज के समय में। समझ रहे हैं? पता होता है इसका आंसर, लेकिन यही नहीं पता होता कि क्वेश्चन, किस क्वेश्चन पे ये आंसर हम लिखें। मतलब कहने का कि हमें क्वेश्चन ही नहीं कभी कभी समझ में आता है, और पता चलता अरे इसका यही आंसर है, ओ शिट, ऐसे पता चलता है। तो वो मिस ना करिए इस सेशन को, हमारे इस वीडियो को, अपने YouTube चैनल के इस वीडियो को मिस मत करिएगा। और इतना मैं दावे के साथ कह रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे, देखिए आप अच्छे बच्चे हो, आपके साथ मैं झूठा प्रॉमिस नहीं करूंगा, और अगर करना हो तो आप ही लोग हैं, समझ रहे हैं? तो आपके सामने मैं ये कह रहा हूं, प्रॉमिस कर रहा हूं कि ये चैप्टर अगर आपने पेशेंस से हमारे पढ़ लिए, हाँ, इस चैप्टर को मैं छोटे छोटे वीडियो के फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। 2-2, 3-3 टॉपिक उठा करके 2-3-4 पार्ट में इसको मैं कट करके आपको प्रोवाइड, ताकि आपको वीडियो देखने में ज्यादा लंबा ना लगे, ठीक है। तो ये पूरा हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा, कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, मजे में पढ़ेंगे, और मैक्सिमम 4 से 5 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर देखना कि इस चैप्टर के आप मास्टर बनोगे कि नहीं बनोगे, ठीक। और इन सब को पूरा पढ़ाने के बाद फिर इसके ऊपर हम लोग क्या सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक पूरा हम सेशन लेक्चर रखेंगे, वीडियो रखेंगे, बनाएंगे, एक जो पूरा न्यूमेरिकल्स पे बेस होगा। आप कमेंट सेक्शन बोलना, 1 नहीं तो 2 बना देंगे, 3 बना देंगे, घर की खेती है भाई, आपके लिए हम हमेशा तैयार हैं। एनर्जी कहीं दूर से खरीदना नहीं है, ठीक है। बस आपको अपनी एनर्जी आप पास भी कहीं से ले जाना नहीं है, आराम से मौज घर पे बैठ करके आराम से पढ़ना, ठीक है। तो आज का सेशन यही होता है इस वीडियो को, ठीक। और देखिए बच्चे, मैंने कहा ना कि आप अगर सपोर्ट होगा तो वो दिन दूर नहीं है जो हम लोग यहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे पढ़ेंगे, ठीक। तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और उन बच्चों तक पहुंचिए। देखिए नॉलेज बांटने से और बढ़ता है, कम नहीं होता है, ठीक है। तो नॉलेज आप इसको बांटिए, बहुत अच्छे। देखिए आपके दोस्त यार हैं, इस चीज में दोस्ती बहुत अच्छी होती है कि आप शेयर करिए कि देखो ये है, इस तरीके से उसका भी हेल्प हो, और शायद दोस्ती की सही डेफिनेशन यही है। ओके बेटे, चलिए तो आज का ये करते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम लोग अभी मिलेंगे, ठीक है, अगले सेशन में। ओके, बाय बाय।